अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। कुरान पाक दी 30वें सपारे दी सूरे अल कदर तिलावत फरमाई है। दरअसल ये सूरत एक खास मौके ते नाज़िल हुई है। इहदा शान नज़ूल तफसीर दियां सारियां किताबां दे विच तकरीबन मौजूद है और इसका शान नज़ूल हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान दे विच भी लिखते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी मजलिस सजी हुई है। सहाबा कराम मौजूद ने, आप दे यार मौजूद ने। तो उस मजलिस के विचों किसी ने कौम बनी इसराइल दे एक ऐसे आबद, एक ऐसे मुजाहद, एक ऐसे अल्लाह दे वली का जिक्र किया कि जिसने 1000 महीने के रोजे रखे। भाई उन 1000 महीने के रोजे उही बंदा रखेगा जी उम्र 1200-1500 साल की होगी। 1000 महीने के रोजे रखे, सैकड़े उन्हें जहाज किते और 1000 साल उसने इबादत की, बंदगी की। तो उस कौम बनी इसराइल दे ऐसे अल्लाह दे वली दी बंदगी और ओदी इबादत नूं सुन के सहाबा कराम सोचा दे विच पै जांदे ने। सहाबा कराम ने फिर अल्लाह दे नबी नूं सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साडियां उम्रां ने बहुत थोड़ियां और कौम बनी इसराइल दे जिहड़े बजुर्ग दे बंदे सी, अल्लाह दे वली सी, उन्हां दी उम्रां बहुत ज़्यादा सी। फिर तो इबादत के अंदर सातों बहुत अगे गुजर लंबे लै जाणगे। साडियां उम्रां 70-80 साल 90 साल, वो भी कुछ बीवी बच्चों की फिक्र दे विच गुजर जाती है। तो असी किवें उन्हां लोकां दा मुकाबला कर सकते हैं। जब सहाबा कराम ने अल्लाह दे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी कुछ एहसास होया। आप जे सोचन लगदे ही ने, उधरों अल्लाह की रहमत में जोश आया। फरमाया जबरील लब्बैक या रब्बे जलील,
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ। अगर उन्हां ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ थोड़ियां ने तो मैं उन्होंने रमज़ान उल मुबारक के अंदर एक ऐसी रात दे छड़ी, अगर कोई खुश नसीब भागा वाला बंदा जाके उस रात में इबादत भी कर लेगा तो 1000 महीनों की इबादत तो वध के नंबर ले जाएगा। तो सहाबा कराम ने जब अल्लाह दे नबी अल्लाह दे वल्लों ये हौसला अफजाई हुई तो 1000 महीने दे अगर तुसी साल लगाओ तो 83 सालों तो वध के नंबर बन जाएंगे। तो 83 साल तो किते ज्यादा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं अपने हबीब दी उम्मत दे नाल इन्ना प्यार है, इन्ना मुहब्बत है कि जर्रे जर्रे दे नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू नवाजना चाहुंदे ने। उस मौके के उत्ते ये सूरत नाज़िल हुई थी कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। तो फरमाया गया कि जी लैलतुल क़द्र की रात है 1000 महीनों तो अफजल रात है, 1000 महीनों तो बेहतर रात है। बेहतर वो अल्लाह ही जानता है। जैसी साड़ी इबादत होगी उसे ही अल्लाह ताला सानू अजर अता फरमाउणगे। तो आओ देखना तो यह है कि वो केड़ी रात है कि जेड़ी रात दा अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू इस कदर अजर सवाब अता फरमा रहे हैं। आओ उन हदीस मुबारक का मुताला करिए। हदीस मुबारक की कह रही है कि लैलतुल क़द्रि फिल वितर, कि उस रात नूं लैलतुल क़द्र दी रात नूं चंद रातां दे विच तलाश करो। लो जनाब, हुण रातां ते साल पर आउंदियां रहिंदियां ने कि बंदा सारा साल जागे तद उस रात का अजर अता अजर तद उस रात का अजर पावे। तो अल्लाह ताला ने फिर उस मसले नूं सौखा किया कि फरमाया मिनल अशरी वल आखिर, कि घबराओ ना, फिक्र ना करो, मैं उस रात नूं महीने दे पिछले अशरे के अंदर पिछले 10 दिनों के विच तुहाडे वास्ते रख दिता। या अल्लाह, मसला अजे भी औखा है। महीने भी साल दे विच 12 आउंदे ने। हुण की असी 12 महीनों के पिछले अशरे नूं जागिया करिए? अल्लाह ताला दी रहमत नूं फिर होर जोश आया। अल्लाह ताला ने की फरमाया, मिन रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दे अंदर मैं उस रात नूं रख दिता है। आखिर वो केड़ी रात है, केड़ियां रातां ने? ज़्यादातर उलमा कराम लिखते हैं कि 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातां ताक रातां ने। इन्हां दे विच 27वीं रात आउंदी है। अल्लाह दा भी मनशा ही है, मेरे बंदे रमज़ान उल मुबारक की कदर करते हुए घट तो घट 5 रातां ते जाग लैन अगर उन्होंने मेरे नामात हासिल करने ने। 21, 23, 25, 27 और 29 5 रातां दसियां गई ने। लेकिन मशहूर ये है कि जनाब वो तो है 27वीं रात, मगर शरीयत आखदी है 21, 23, 25, 27 और 29 5 रातां दे विच तलाश करो। लो जनाब, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात ते अपने महबूब दी ज़बान मुबारक तो ज़ाहिर करा छड्डी कि ये रात सिर्फ रमज़ानुल मुबारक दे विच आएगी। तो दिल नूं पक्का यकीन हो गया, दिल नूं तसल्ली हो गई
कि रात सिर्फ रमज़ान अल मुबारक दे विच आएगी और 11 महीनों दे विच नहीं आएगी। हुण अगर कोई बंदा इस रात का अजर पाउण वास्ते, इस रात नूं पाउण वास्ते सारा रमज़ान जागदा, हो सकता सी कि इस रात दे आउण तो पहला पहला बीमार हो के हस्पताल पहुँच जाता। तो अल्लाह ताला ने की फरमाया, मेरे बंदे 21वीं रात नूं जाग लै और 22वीं रात नूं आराम कर, 23वीं रात नूं फिर जाग लै, 24वीं रात नूं फिर आराम कर, 25वीं रात नूं फिर जाग लै, 26वीं रात नूं ऐसा आराम करी कि 27वीं आ रही है टेंशन हो जा। तो लैलतुल कद्र ते ज्यादातर उलमा कराम दा अकीदा है कि जनाब वो 27वीं रात है, मगर याद रखो इसका कोई फतवा नहीं दे सकिया, मगर कुछ नुकते इशारा कर रहे हैं कि वाकई वो 27वीं रात है। इन्हां दे विचों मैं 2 चोटी के नुकते तुहाडे सामने पेश कर रहा कि जेड़े इशारा कर रहे हैं कि वाकई वो 27वीं रात है। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं बहुत जगह दे उत्ते, कई जगह दे उत्ते सात दे अदद नूं अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। 7 नूं अल्लाह ने बड़ा पसंद फरमाया, 7 दे अदद नूं। जिमें कि आसमान वो भी 7, जमीना वो भी 7। आसमान के उत्ते सितारे बेशक अरबा खरबा मौजूद ने, लेकिन मशहूर सितारे 7 ही ने जिन्हें दुनिया हिसाब लगा रही है। आसमान भी 7, जमीना भी 7, मशहूर सितारे भी 7। होर अगे चल अल्लाह तेरे ज़ौक़ नूं जिंदा करे। हफ्ते के दिन वो भी 7, आसमान भी 7, जमीना भी 7, मशहूर सितारे भी 7 और हफ्ते के दिन भी 7। हाजी साहबान नूं पुछो, हाजी नूं किसी नूं, कि जदों अल्लाह दे घर दा तवाफ किया जाता है तो उस जगह ते चक्कर किन्ने लै जाते हैं बई? वो भी 7। सफा मरवा दी सही वो भी 7। तो रमज़ान अल मुबारक दे महीने दे अंदर भी आखिरी अशरे दे अंदर मेरे रब ने 7 नूं कबूल करते हुए 27वीं रात बना दिता। तो पहला नुकता तो यह है। तो होर चलो, आसमान 7, मशहूर जमीना भी 7 है, हफ्ते के दिन भी 7 है और अल्लाह के घर दे तवाफ भी 7, सफा मरवा दी साई भी 7। तो इंसान के चेहरे दे सुराख भी 7, दोज़ख दे दरवाजे भी 7। असहाब कहफ की गिनती जेड़े असी सुनते रहते हैं कि वह अल्लाह दे वली गार दे विच सुते पे ने, उन्हां दी गिनती भी 7। कौम आद दे उत्ते जेड़ा अल्लाह ताला दा अजाब आया सी वो भी 7 रात आया सी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जेल कटनी पई वो भी 7 साल। तो इन्नियां जगह के उत्ते जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 नूं कबूल फरमाया है, तो फिर रमज़ान अल मुबारक दे आखिरी अशरे दे अंदर भी ये नुकता इशारा कर रहा है कि वो 27वीं रात है। होर अगे चलो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चाचे दे लड़के, चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो भी बड़ा ठोस नुकता पेश कर रहे हैं। वो भी नुकता कान खोल के सुन लो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि लैलतुल कद्र दी जिहड़ी सूरत है, अल कद्र जिहड़ी सूरत है ना, इहदे विच लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र
3 मरतबा आया है। कितनी मरतबा? 3 बार आया है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र एक बार, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र 2 बार, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर 3 बार। तो लैलतुल क़द्र इस सूरत दे विच 3 मरतबा 3 बार आया है। अगर आपां लैलतुल क़द्र दे हरफ गिणीए, लैलतुल क़द्र दे हरफां की गिनती की जाए तो 9 बनते हैं। किन्ने भाई? 9। और आया है 3 मरतबा। अगर 9 नूं ज़रब 3 दे नाल कीती जाए 9 तिया 27, तो इस तो भी गुमान गालिब है कि 27 मिरात है। तो ये नुकता सी दस्या हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। 2 चोटी के नुकते मैं तुहाडे सामने पेश कर चुके हाँ कि जेड़े इशारा कर रहे ने कि 27वीं रात है, मगर इसका कोई याद रखो फतवा नहीं दे सकिया। 5 ताक रातां दे विच इसनूं तलाश करो, 21, 23, 25, 27 और 29। अल्लाह की भी मनशा ही है कि मेरे रोज़ेदार बंदे और मेरिया नेमतों अगर लुटना चाहते हैं तो घर से घटो 5 रातां जाग के मेरिया नेमतों हासिल कर लेन और इस रात को पा लेन। हाँ, अगर कोई बेचारा गरीब है, दिहाड़ीदार बंदा है, तो उसनूं चाहिए कि वह इन्हां नुकतियां दे उत्ते अमल करदा होया ते 27वीं रात को अपनी हिम्मत के मुताबिक जागे और दूसरे दिन अपनी हलाल रोजी की फिक्र करे। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे कोल एक मरतबा यहूदियों का टोला इकट्ठा होकर आया और कहने लगे, हज़रत अगर तुसी साडे सवाल नूं हल कर दिओ, जवाब दे दवो, असी ईमान ले आवांगे। पढ़े लिखे टोला यहूदियों का आया। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा हाई दिमाग दिता सी, बड़ा चोटी का दिमाग सी। आपने फरमाया, यहो जिहा भी किहड़ा सवाल है, अल्लाह तुहानूं हिदायत देवे, ईमान की दौलत दे नाल सरफराज, बोलो किहड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, जी गौर दे नाल सुनो, साडा सवाल यह है कि एक शहर है, उस शहर के 60 मुहल्ले ने, 30 महल्लियां दे विच रहिंदा अंधेरा और 30 महल्लियां दे विच खूब रोशनाई रहिंदी है। आपने फौरन फरमाया, हाँ मैं समझ गया भाई, समझ गया, वो है रमज़ानुल मुबारक का महीना। वो कहने लगे, जनाब अगला साडा सवाल ये है कि फिर उन्हां अंधेरे वाले महल्लियां दे अंदर वो किहड़ा ऐसा शानदार एक महल्ला है जिहड़ा सारे रोशन महल्लियां दे उत्ते गालिब आ जाता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हंस के फरमाया, वो 27वीं रात है। तो जरा सोचो, इन्हां मुबारक हस्तियां दे हथों किन्ने लोग ईमान ले आए होणगे। वो यहूदी फौरन हैरान होकर कलमा पढ़ लेंदे ने। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखो आम दिनां दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत नूं तकसीम करया करदे ने। आम दिनां दे अंदर अपनी रहमत नूं तकसीम करया करदे ने, मगर रमज़ानुल मुबारक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतां दी बारिश बरसाया करदे ने। अपनी रहमतां दी बारिश बरसाया करदे ने। देखो जब आम दिनां दे अंदर उसदी रहमत अपने हबीब दे उम्मतियां नूं इस कदर ढाप लैंदी है, तो रमज़ान मुबारक के अंदर उसकी रहमत का फिर की ठिकाना है। इसी तरह एक छोटा जिहा वाक़या सुना के दुआ करते हैं, वाक़या खत्म करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर ताबाईन है, हज़रत उमर ने इन्हां दा नाम आप रखिया सी। पहला बहुत बड़े दुनियादार होंदे सी, फिर दिल ते चोट लगी, अल्लाह दे कामिल वली बन गए। इन्हां दी एक शगिरदा सी, शगिरदा औरत, बड़ी नेक पारसा औरत, तहज्जुद गुजार औरत।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेक औरत नूं नेक खावंद अता फरमाया। मियाँ बीवी दोवें नेक होन, जब एक होन तो दुनिया के अंदर जन्नत है मेरे भाईओ, जन्नत। तो बड़ी खुशहाली दे नाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने माया दौलत भी दे रखी है और ईमान की दौलत भी दे रखी है, नेकियां की दौलत भी दे रखी है। फिर अल्लाह ताला ने सब तो बड़ी दौलत केड़ी दी? एक पुत्र अता फरमाया, बेटा अता फरमाया। जब बेटा 4-5 साल का हो गया, अल्लाह की शान वेखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बेचारी के सर तो उसके घर वाले का साया उठा के इस औरत नूं बेवा कर दिता। इस औरत ने अपनी इज्जत गुजारी और अपनी इज्जत गुजारन तो बाद सोचिया कि मैं कोई और शादी कर लवां, मेरी तो जवानी तबाह हो गई। फिर कहने लगी खावंद घर वाले तो बथेरे मिल जाएंगे, पता नहीं अगर मैं दूसरा निकाह कर लिया, दूसरा खावंद कर लिया, मेरे यतीम बच्चे दे नाल की शुरू करेगा। कहने लगी चलो जो अल्लाह नूं मंजूर होना सी उते हो गया, मैं हुण दूसरी शादी नहीं कराऊंगी, मैं तो अपने यतीम बच्चे नूं पालांगी और इसकी परवरिश करांगी। इत्थे उलमा कराम लिखते हैं कि जो औरत अपने बच्चों की परवरिश के वास्ते कुर्बानी देंदी है, अपनी दूसरी शादी नूं ठुकरा देंदी है और नेकूकारी के अंदर पाक दामनी के अंदर जिंदगी गुजारती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी औरत नूं दूरा दुगना अजर सवाब अता फरमाउंदे ने, क्योंकि वह बेचारी अपने नफ्स दे नाल जिहाद कर रही है। लो जी, जब बेटा 10-12 साल का होया, उसनूं माँ का डर नहीं रहा। जिहड़ी बाप की घर के अंदर माया दौलत थी, इसने सारी वो तबाह कर दी। अपनी जिंदगी अपनी जवानी भी तबाह कर ली। तो ये नेक औरत बेचारी उन्होंने बहुत समझाउंदी। फिर उसनों अपने उस्ताद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल लैके जांदी। वो भी बहुत समझाउंदे, लेकिन पत्थर ते बूंद पई ना पई। एक दिन हज़रत हसन बसरी ने कह दिता कि बेटी, मैनू तो इंज लगता है कि तेरे बेटे दे दिल दे उत्ते अल्लाह ताला ने मोहर ला रखी है, हक बात असर ही नहीं कर रही। लेकिन एक बात याद रखो, सारी दुनिया चंगियां दे नाल प्यार कर दी है, सारी दुनिया चंगियां दे नाल प्यार कर दी है। एक मां नूं पुछ के वेखो, भैड़ी तो भैड़ी, कुचजी तो कुचजी औलाद दे नाल भी प्यार करके अपनी मुहब्बत का इजहार कर दी है। माँ भी समझा रही है, अल्लाह के वली ने भी समझा के देख लिया, लेकिन वो नहीं समझिया। जब जवानी तबाह हो गई और हकीमा ने जवाब दे दिता कि उठ के मंजे तो चलना फिरना भी तेरा बंद है, किसी भी हालत के विच तैनूं मौत आ सकती है। हुण इसनूं कुछ एहसास होया कि ना दुनिया का रहा ना आखिरत का रहा। पहला तो मां नूं बेचारी नूं दुनिया का खौफ सी, हुण आखिरत का खौफ आया। माँ उहदियां मिन्नतां कर करके पहला थक जाती है कि बेटा तू कुछ ना कर, ये भैड़ियां मजलिसां नूं छड्ड दे, मस्जिद दे विच जाके अजान दे दिया कर, अल्लाह अल्लाह करी जाया कर, मैं आपो ही करदा गुजारा चलाती रहेगी, तैनूं घर दे तैनूं खाना बना के मस्जिद तक पहुँचा दिया करांगी। लेकिन ये पत्थर ते बूंद पई ना पई ने गल नहीं मनी। जब हकीमा ने जवाब दे दिता, हकीमा ने जवाब दे दिता, कोई चलन फिरन भी लायक नहीं रहा। हुण मां नूं आखिरत का फिक्र सवार हो गया कि मेरे बेटे ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी रब की तरफ झुकिया नहीं, पता नहीं मेरा अल्लाह आखिरत के अंदर ये कैसा सलूक करेगा। हुण मां नूं आखिरत का खौफ, वो सराहने बैठ के रो के की आखदी है कि बेटा देख तेरियां जिंदगी दियां चंद घड़ियां ने, डॉक्टरां दा हकीमां दा तैनूं जवाब है, पता नहीं तैनूं मौत कद आ जाए। पुत्रा तू मरद तो पहला पहला सच्ची तौबा कर ला अल्लाह दे अगे
कहन लगे अम्मी जान मैनू तो तोबा भी नहीं करनी आती, मैं तोबा करांगा किवें, क्योंकि जब नेकी वाले राह पिया ही कोई नहीं सी। कहन लगी कि ऐ मेरे लाल आपां अल्लाह दे वली हज़रत हसन बसरी की खिदमत दे विच चलदे हां। कहन लगे अम्मी जान मैं तो तुरिया भी नहीं जाता, तू अल्लाह दे वली हज़रत हसन बसरी नूं अपने घर लिया, मैनू आके तोबा करा देन। माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छा है, माँ की ममता है ना। जदों माँ करो रवाना होने लगी, बुरका लिया, गर्मी का मौसम है, सिखर दोपहरा है, तो बच्चे ने रोंदे की फरमाया अम्मी जान अगर तुहाडे गए गए मेरी रूह निकल गई तो उस अल्लाह दे वली हज़रत हसन बसरी नूं कह देना कि मेरा जनाजा जरूर करा देन। माँ ने रोंदे फरमाया अच्छा बेटा मैं कह दूंगी। बेचारी जाती है, गर्मी गर्मी हो गई, अल्लाह दे वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल जाती है, जाके दरवाज़ा खटकाया। उस वक्त अल्लाह दे वली हज़रत हसन बसरी दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर के वास्ते लेटे हुए आराम फरमा रहे थे, जिसनूं कैलूला फरमाया गया है। जाके दरवाज़ा खटकाया, अंदरों आवाज़ आई, हसन बसरी ने पूछा कौन? इस औरत ने रोंदे फरमाया जी मैं तुहाडी शागिर्दा हूँ। हज़रत हसन बसरी ने दरवाज़ा खोलिया, पूछा बेटी खैर है, सिखर दोपहरे इन्नी गर्मी? तो उस माँ ने रोंदे फरमाया हज़रत जी मैं तो तुहानूं लैण वास्ते आई हाँ, मेरा बेटा चंद घड़ियां का मेहमान है, आप मेरे बेटे नूं तौबा करा दियो। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया बेटी वो तेरा मेरा वक्त ज़ाया करेगा, उसने तौबा नहीं करनी, मैंने पता है। फिर उसने रोंदे फरमाया उस्ताद जी मेरे बेटे की ख्वाहिश है, उसका जनाजा तो करा दोगे ना? आपने फरमाया मैं उसका जनाजा भी नहीं कराना, क्योंकि दुनिया के अंदर कुछ अल्लाह के वली ऐसे भी गुजरे ने कि जेड़े बेनमाजी का जनाजा भी नहीं कराया करते सी। उन्होंने दे विच हज़रत हसन बसरी भी मौजूद ने। फरमाया बेटी ना उन्हें कभी नमाज पढ़ी है, ना उन्हें कभी जुमा पढ़िया, ना ईद पढ़ी है, मैं उसका जनाजा नहीं कराना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों मेरे भाइयों जरा सोचो उस अल्लाह की बंदी दे दिल दे उत्ते की बीत रही होगी। एक तो बेटा जा रहा है, खावंद पहला चलिया गया, बेटा जान नूं तैयार है, तीसरा उस्ताद का भी जवाब हो गया मैं तेरे बेटे का जनाजा नहीं कराना। किस तरह हंजुआं का सैलाब लैके अपने घर पहुंची होगी। बड़ी बेचारी मुश्किल दे नाल अपने पुत्र दे कोल आई, हंजुआं दे सैलाब दा बन टुट गया, ज़ारो कतार धाहां मार मार के रोन लग पई। बेटा उठ के बैठ गया, मैं की सदमा पेश आया, क्यों रो रही हो? कहने लगी मैं तेरे मुकद्दरा नूं रोंदी हां, अल्लाह दे वली ने तेरा जनाजा कराउण तों इनकार कर दिता, तेरा जनाजा रुल के रहेगा। बेटा कहने लगा अम्मी फिर तू क्यों फिक्र कीता, मैं ऐसे लायक सी। अच्छा अम्मी हुण मेरी साह रुक गया, दो गल्लां दा ध्यान दो अम्मी, जल्दी नाल मेरियां दो बातां सुन लो, मेरी जान लबां ते आ गई। पहली गल है अम्मी जदों मेरी जान निकल जाए मेरे गल दे अंदर अपना दुपट्टा अपनी चुन्नी पा के मैनू बसरी दी गली गली कूचे कूचे दे विच घमाई फिरी, ताकि अजकल दे नौजवान मेरी नाश नूं वेख के इबरत हासिल कर लैन कि जेड़ा बच्चा माँ बाप का खुदा का नाफरमान हुंदा है उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए दुनिया दे विच। दूसरा अम्मी जान मैनू कब्रस्तान दे विच दफन ना करियो। माँ ने क्या पुत्र क्यों? और मैं गुनाह बहुत ज्यादा ने, बदियां दे अंदर गुनाह दे अंदर लत पत हाँ। अम्मी जान मैं गवारा नहीं करता, मैनू बर्दाश्त नहीं,
कि मेरी वजह दे नाल वो बेचारे नेक बंदे ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆ ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ रूह निकल गई, माँ तहा मार मार के रो रही है, उधरों दरवाज़ा खटकिया। इस अल्लाह की नेक बंदी ने पूछा कौन? फरमाया बेटी मैं तेरा उस्ताद हसन बसरी। दौड़ के दरवाज़ा खोलिया और रोके ताह मारी। फरमाया हजरत जी हुण आए का कोई फायदा नहीं, जब मैं लेने गई सी उदे तो तुसी आए नहीं, मेरा बच्चा बगैर तौबा तो जाता रहा। हजरत हसन बसरी ने फरमाया बेटी सब्र करो, मैं खुद नहीं आया, ओदा भेजिया होया आया। बेटी जब तू वापस हुई मैनू नींद का गलबा हो गया, मेरी अख लग गई। मेरे अल्लाह ने मैनू खुद फरमाया कि हसन तू मेरा किहो जिहा बली है, मेरी बंदी का दिल तोड़ के रख दिता। जा ओदा बच्चा मेरे नाल कनैक्शन मजबूत कर गया है, चल के ओदा जनाजा कराओ, कब्रिस्तान दे विच दफन करो। मेरे दोस्तों जरा गौर करो, जब आम दिनों के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का आलम है तो रमज़ान उल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का की ठिकाना है। तो 27वीं रात आ रही है, लैलतुल कदर की रात आ रही है। इस रात में इबादत करनी है। और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा थी, या रसूलल्लाह अगर मैं उस रात को पावा केड़ी दुआ मंगा? मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए आयशा, हज़रत आयशा ने मेरे आका ने दुआ दसी कि आयशा ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे दोस्तों जेड़ी दुआ अल्लाह दे नबी अपनी उम्मत नू अपने घर वालियां नू दस जान, उस दुआ तो बेहतर कोई दुआ नहीं हो सकती। जेड़ा वजीफा अल्लाह दे नबी अपनी उम्मत नू दस जान, उस वजीफे तो उपर वजीफा कोई दुनिया तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अर्ज करता सब भाइयों के अगे कि इस रात की कदर करनी है, इस रात को जागना है और इबादत करनी है। इबादत में इस रात को लगाना है। सब तो बेहतर इबादत की इस रात को सच्ची तौबा करनी है, सच्ची तौबा। अच्छा, तौबा भी तीन चीज़ों का मजमूआ है। जब तक आप तो तीन चीज़ां तौबा दे विच मद्देनज़र नहीं रखोगे तो आपकी तौबा अधूरी रह जाएगी, मुकम्मल नहीं होगी। पहली अपने गुनाह तो शर्मिंदा होना, दूसरा उस गुनाह के काम नूं फौरन छड़ देना, तीसरा अल्लाह के अगे पक्का वादा करना कि अल्लाह इंदा वास्ते मैं गुनाह का काम नहीं करूँगा। तो पहला काम उस रात को की करना है, अपने गुनाह की सच्ची तौबा और आइंदा वास्ते नेकूकारी के अंदर जिंदगी गुजारन का अल्लाह ताला दे नाल वादा करना है। अल्लाह तबारक व तआला सानू सब नूं इन्हां बातां दे उत्ते अमल करन दी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।